मार दिया। क्या हुआ? किसको मार दिया? क्या कह रहे हो बाबर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहाँ खो गई, कैसे खो गई अंगूठी? वो अब आपको क्या बताऊं मैं भाभी जी, मैं तो बहुत परेशान हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आजकल चंदा को हो क्या गया है। अजीब गुमसुम सी रहती है, खोई खोई सी रहती है। आप देखे ना, कल से रोए चली जा रही है। मुझसे कह रही है कि अगर शेबी ने मुझसे वो अंगूठी के बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी। मतलब सच बताएगी ना उसे कि खो गई अंगूठी? आप भी कमाल करती हैं भाभी जी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप अपनी बेटी को जानते नहीं। जिद्दी आपकी बेटी, एकदम जिद्दी। आप तो कहना मुझसे जिद कर रही है कि मैं बिल्कुल वैसी अंगूठी उसके ना करूं। भाभी जी, मेरे हालात हैं कि मैं उसे सोने की अंगूठी ला के दूं, सो मैं आपके पास आ गया। ऐसे तो मेरे पास भी नहीं है। जो थे वो अस्पताल, डॉक्टर और वो दवाइयों वगैरह में लग गए। अच्छा, वो भाभी जी, चंदा की शादी के लिए आपने कुछ ना कुछ तैयारी तो की होगी, कुछ थोड़ा बहुत। ज्यादा तो नहीं है, थोड़े से बनाई हैं चीजें। तो उसमें से ला देना। मेरा मतलब है कि अब काम नहीं आएगा तो फिर कब काम आएगा? आप जो ला के देंगी मैं उसे बेचकर बिल्कुल वैसी ही अंगूठी आपकी बेटी को ला दूंगा। सोच क्या रही है भाभी जी? जाए ना, ला के दे जल्दी। अच्छा, मैं फिर अपने से पूरी करके छोड़ते हैं। वाह रे शेबी और चंदा, तुम दोनों तो मेरे लिए बहुत ही लकी है, एकदम लकी। अल्लाह ताला तुम्हारी जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। आमीन। भाई ने जो कुछ भी कहा उसके बाद तो परेशानी और बढ़ गई है। मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? तो खुद को संभालना होगा सितारा। इन हालात में ताईजान और ताईजान का ख्याल सिर्फ तुम रख सकती हो। ये सब कुछ ठीक कब होगा दानिश? घुटन होने लग गई है इस माहौल। बहुत जल्द, खुदा पे भरोसा रखो। मैं आ जाता हूँ, कोशिश करते हैं कि ताईजान और ताईजान को कहीं बाहर लेके चलें। ये दिन भी देखना। अस्सलाम वालेकुम। क्या तबीयत ठीक है? ठीक हूँ मैं। परेशान लग रहे हैं। जब से तुम मेरे इस मकान में आई हो ना, मुझे अपना ये मकान घर सा लगने लगा। कितनी सुगड़ हो तुम, अपनी माँ से बिल्कुल मुख्तलिफ। भाभी साहिबा को तो मैं पहले भी एक आंख नहीं भाता था, अब तो क्या चाचू? बेटा, तुम्हें पनाह देकर मैं तो भाभी साहिबा का मुजरिम बन गया। जब उन्हें पता चला मुझ पे ऐसा बरसी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो आपने कहा नहीं कुछ उन्हें? मैंने कहा ये जो चंदा है ना, चंदा मेरी बेटी है,
मेरा खून है, मैं इसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन बेटा, भाभी साहिबा का क्या है, उन्हें तो बस अपनी अना में रहना है ना। हमारा शहाब कितना प्यारा मासूम सा बच्चा, तुमने खुद पसंद किया उसे अपने लिए, लेकिन तुम्हारी मां को तुम्हारी पसंद एक आंख नहीं पाए, और भाई साहब को बगैर बताए ही रिश्ते से इनकार कर दिया। अब तुम ही बताओ, इन हालात में उन्हें तुम्हारा मेरे साथ मेरे घर में रहना कहां भाई? क्या हुआ? क्या लगता है तुम्हें, जिस बाप की बेटी घर से भाग जाए उसे खुश होना चाहिए? ठीक कह रहा था बाप ने, इस घर के बाहर हर सू हमारे ही चर्चे हैं, पूरे शहर को पता चल चुका है। बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे हर आदमी चीख चीख के कह रहा है कि वो देखो, यही है वो आदमी जिसकी बेटी घर से भागी थी। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरी तरबियत में, कि मेरी बेटी ने ये किया, हमें इस तरह छोड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी आपने, आपके लिए गुस्सा अच्छा नहीं है। सितारा, अब्बू के लिए पानी लेके आओ। सुनो मंसूर, जो हो गया है अब उसका चुप कर जाओ यार, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ, चुप हो जाओ। एक माँ अपनी औलाद के लिए ऐसा भी सोच सकती है? अरे बेटा, सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारी माँ चाहती है कि शहाब तुम्हें छोड़ दे और तुम दर बदर की ठोकरें खाते उनके घर वापस आओ, उनके सामने अपनी नाक रगड़ो ताकि उनकी छूटी अना को तस्कीन मिले। पर भाई साहब का क्या है, वो तो गुलाम बने अपनी बीवी के सामने सर झुकाए खड़े हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनकी आंखें नहीं खुली, या फिर हो सकता है अपनी औलाद की वजह से खामोश हो। आपने जो किया वो गलत है, हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन इस वक्त सबसे अहम आपकी सेहत है। आप अपना ख्याल रखें, अगर आपको कुछ हो गया अल्लाह न करे। अपनी बकवास बंद करो, उसी की बहन हो ना तुम, जैसे उसने किया ऐसे ही तुम भी करोगी। बता दो मुझे, आज बता दो कि तुम्हारा कहां चक्कर है और तुमने इस घर से भागने का प्लान कब बनाया हुआ है? आप वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं बताओ मुझे। नहीं अब्बू, आप और आप, इस घर की इज्जत मेरे लिए सबसे ज्यादा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती कभी भी नहीं। आप कैसे? आपको अब्बू से बात करनी चाहिए थी, उन्हें सारी बात बताते आप। अब्बू बात करते, अम्मी से डांटते उन्हें। बहुत प्यार करते हैं अब्बू मुझसे, कुछ भी कर सकते हैं वो मेरे लिए। कौन सा प्यार, कैसा प्यार? भूल गई तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप के घर में क्या हुआ था? अब बेटा, इसमें भाई साहब का कोई कसूर नहीं है। भाभी जी ने भाई साहब के कान इस कदर भर दिए हैं, इस कदर भर दिए हैं कि प्यार तो बहुत दूर की बात है, वो तो तुम्हारा नाम सुनना गवारा नहीं करते। और तो और बाबर के ज़हन में भी तुम्हारे लिए जहर भर दिया भाभी साहिबा ने। अरे खैर, छोड़ो बेटा, उनको उनके हाल में छोड़ दो, बस करो। अफसोस है मुझे,
अम्मी इस हद तक जा सकती? कोई माँ अपनी औलाद के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकती है? नफरत है मुझे अम्मी से। बेटा, वो कोई और माए होंगे, तुम्हारी माँ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तुम पैदा नहीं हुई थी जब से जानता हूं मैं भाभी साहिबा को। भाई साहब की तो आंखों में बस पट्टी बंधी हुई है, उन्हें तो अपनी बेगम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। बरसों से झेल रहे हैं हम अपने भाई की गलती को। चलो बेटा, मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने बर्दाश्त किया, माफ किया, लेकिन कोई मेरी बेटी के साथ बुरा करेगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना बेटा, ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, भाई साहब हो, भाभी साहिबा हो, कोई भी हो बेटा। अरे बेटा, क्यों अपना दिल छोटा कर रही हो? कुछ नहीं होगा, कोई हो या ना हो, तुम्हारा चाचू है ना तुम्हारे साथ। लो, चाय पियो, ठंडी हो रही, पी लो बेटा। क्या कह रहे हैं आप? कि क्या हो गया? गलत कह रहा हूँ? ठीक ही तो कह रहा हूं। इससे पहले कि ये हमारे पैरों तले जमीन खींचे, मुझे इसको घर से निकाल देना चाहिए। है ना? क्या? देख, छोड़े उसे, छोड़े। क्या हो गया है मंसूर आपको? जान से ज्यादा है मैं आपकी इज्जत। अगर आपको लगता है मैं आपकी इज्जत पे हाथ लाऊंगी तो मुझे जान से मार दे, मैं उब तक नहीं करूंगी अम्मू, प्रॉमिस, मैं उब तक नहीं करूंगी। लेकिन मुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे घर से मत निकाले, मैं मर जाऊंगी। यार किधर है मैकेनिक की दुकान? भाई उसको बोल मेरी जीप ठीक करके दे यार, इतनी देर से खड़ा। ओए भाई देख के यार। जब चलाने नहीं आती तो रोड पे निकालते क्यों? जा अपना काम कर, पिटेगा। क्या पिटेगा? उस दिन छोड़ दिया मैंने तुझे सिर्फ तेरी बहन की खातिर, समझ गई? अच्छा, उस दिन छोड़ दिया था, आज तो कोई मजबूरी नहीं होगी। क्या करेगा तू बताना क्या करेगा? उस दिन छोड़ा था ना। हाँ तो दिन लड़ता है यार। आज बता कि तुम्हारा कहाँ चक्कर है और तुमने इस घर से भागने का प्लान कब बनाया? समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है। इस घर की खुशियों को तो किसी की नजर लग गई। अपना मंसूर तो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं,
परेशान नहीं हूँ। जानती हूँ अब्बू हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। ये भी जानती हूँ कि हालात ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। तुम अपने अब्बू की तरफ से अपना दिल मैला मत करो, बहुत सदमे से गुजरे हैं। मैं अब्बू की तरफ से अपना दिल मैला कैसे कर सकती हूँ अम्मी? बस आप भी परेशान ना हो। अब्बू फिर से हंसते मुस्कुराने लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये बाबर के बहुत पर निकल आए, बहुत अकड़ आ गई उसमें। चंदा का भाई नहीं होता ना तो। अरे नहीं बेटा, तुम उस पर ज्यादा ध्यान मत दो, छोड़ो, दफा करो उसको। बिल्कुल अपनी माँ पे क्या है, बदतमीज, आक्रोश, घमंडी। छोड़े उसकी बात, ये बताएं कि चंदा कैसी हो गई है बेटा? ठीक है, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ चंदा को खुश रखने की, लेकिन सच्ची बात है बेटा, उसके बाप ने उसे बहुत नाजों से पाला है और मैं ठहरा एक गरीब आदमी। क्या मुकाबला मेरा और भाई साहब का। हाँ चाचू, वो ये कुछ पैसे हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, देखो मैं इसीलिए तुम्हें कुछ बताता नहीं हूँ, तुम मुझे शर्मिंदा कर देते हो बेटा। तुम मेरे दामाद को अच्छा नहीं लगता। तो फिर वही बात, दामाद नहीं हूं मैं, आपका बेटा हूं बेटा। और मुझ में और दानिश में फर्क रखते हैं आप। पकड़े, अरे रखे। अरे बेटा, मैं तो आजकल एक ही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हर माँ बाप तुम जैसा बेटा दे। देखिए, चीख के बात ना कीजिएगा, जरा आराम से रहिए। रोको। क्या अपने बाप की जान लेना चाहते हो? मैंने क्या कर दिया? क्या किया है? किसी इंस्पेक्टर का फोन आया था, कह रहा था हड्डियां तोड़ देगा तुम्हारी अगर तुमने उस लड़के के साथ। लड़के की हड्डियां तो मैं तोड़ूंगा, अब अगर वो दोबारा मेरे सामने आया तो। बाबर, क्या कह रहे हो? आप चुप रहिए, बात कर रहा हूं ना मैं। मंसूर, खुदा के लिए बाबर, तुम अब यहां नहीं रहोगे। बदनसीब है मेरी भाभी, तुम जैसे फर्माबरदार दामाद को कबूल नहीं कर रही और सबके कान भर के मेरे हीरे जैसे बेटे के खिलाफ कर दिया सबको। बस बेटा, मेरी तो अब एक ही ख्वाहिश है कि तुम इज्जत से मेरी बेटी को अपने घर ले जाओ ताकि मैं सुकून से मर सकूं। चाचू कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता फरमाए। एक आप ही तो हो जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हम उम्र भर आपके एहसान में। चंदा कहाँ है वैसे? अपने कमरे में है, जाओ मिल लो, तुम्हें देख के खेल उठेगी, खुश हो जाएगी। जाओ। और आप ना इतने परेशान मत हुआ कर। बस बेटा, क्या मतलब है मैं यहाँ नहीं रहूँगा? वो अब्बू तुम्हारे इंतजाम कर रहे हैं लाहौर या इस्लामाबाद, तुम अपना काम शुरू करना है। मैं कहीं नहीं जा रहा। इससे कह दीजिए मेरा दिमाग मजीद खराब ना करेंगे। और आप इनसे कह दीजिए, इन मुश्किलात में, इन मसाइल में मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा बस। लेकिन समझ नहीं आता मुझे, करूं तो क्या करूं इन औलादों का। मैं देख नहीं रहे आप कितना परेशान है ये, हमें छोड़ के नहीं जाना चाह रहा है इस उलझन में। उलझन? अरे तो हमारे लिए मजीद उलझने खड़ी भी ना करे ना।
कभी इससे झगड़ा, कभी उससे झगड़ा, कभी किसी से लड़ाई। क्या करूं मैं? कहां जाके मरूं? परेशान मत हो। हाँ, परेशान, ऐसी औलाद और आदमी परेशान नहीं। मैं बात करूंगी ना उससे, मैं बात करूंगी उससे। कितने दूर हो गए हम दोनों एक दूसरे से। इसलिए शादी नहीं की थी मैंने। मेरे नसीब में ना ससुराल का सुख आया ना मैके का। कब तक यहाँ ऐसे ही पड़ी रहूंगी? कोशिश कर तो रहा हूँ यार मैं। से एक बार मामा बाबा मान जाए तो घर ले जाऊंगा। तो थोड़ा सा वक्त और दे। वक्त वक्त वक्त, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? सब बहुत हो गया। अगर अब मॉम डैड नहीं राजी होंगे तो ना हो, हम अलग से एक छोटा घर लेंगे और वहां रहेंगे। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चंदा क्या हुआ? चक्कर आ रहा है। बैठो बैठो। क्या हुआ? ठीक तो? ऐसे तबीयत खराब है, चक्कर आ रहे हैं। तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम मानोगे ना मेरी बात? हम अलग घर ले लेंगे। लेंगे, लेकिन अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मत उलझो उससे। तुम्हारे अब्बू पहले ही परेशान है। समझो नई जिंदगी मिली है उन्हें, बजाय इसके कि उनका ख्याल रखो, शुक्र अदा करो, तुम और परेशान कर रहे हो उन्हें। मैं परेशान कर रहा हूं उन्हें? मैं परेशान कर रहा हूं या वो मुझे परेशान कर रहे हैं? आप उनको जाकर समझा दीजिए कि मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं, बस। मैं समझा दूंगी अब्बू को, लेकिन तुम दोबारा शहाब से नहीं उलझोगे। मैं शहाब से कब उलझ रहा था अम्मी? वो तो खुद मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया था। और शुक्र कीजिए कि मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, वरना मैं उसकी जान ले लेता। तुम सब क्यों हमारे दुश्मन बने हुए हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमारा सुकून बर्बाद करके रख दिया है। इससे अच्छा मैं मर जाऊं, मेरी जान छूटे। आप भी ना। अच्छा मेरी बात सुनिए, बात तो सुने ना, इधर देखिए, बात तो सुन लेना मेरी। अच्छा मैं नहीं लड़ूंगा किसी से, वादा करता हूं आपसे। वादा करता हूं कि अब कभी भी शहाब से, बल्कि शहाब से क्या, किसी से भी लड़ाई नहीं करूंगा। और अगर शहाब मेरे रास्ते में आ भी गया ना तो मैं अपना रास्ता बदलूंगा, ठीक है? आपको, अब्बू को अपनी वजह से परेशान नहीं कर सकता। और आप खुद बताइए, ऐसे मुश्किल वक्त में मैं आप लोगों को छोड़ के जा सकता हूँ? मुझे बताइए। नहीं ना? अब ये रोना धोना बंद। आप दोनों को खुशखबरी मुबारक हो। क्या मतलब डॉक्टर साहब? मतलब ये कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिएगा और खुद से प्लीज कोई दवा ना खाइएगा। जी। ये तुम्हारी अमानत है, रख लो। मेरी अमानत? हाँ, तुमने ऑफिस में तस्करा किया था ना पैसों का, फिर तुम आए नहीं लेने, तो मैंने सोचा मैं खुद ही घर पर जाके दे आऊं। बड़ी नवाजिश है आपकी, लेकिन बाबर के लिए जरूरत थी इन पैसों की, अब जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारी घर की बच्ची की बात थी ना। अब मैंने अगर कोई बात कह दी और तुम्हें वो बुरा लगा तो आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। नहीं साहब, शर्मिंदा ना करें। नाराज तो तुम हो मुझसे। मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? आप पता नहीं क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं। मैं असल में खुद को तुम्हारी जगह रख के सोच रहा था, तो खैर, मैं और तुम कई सालों से एक साथ काम करते हैं। तुमने कभी मुझे किसी मामले पर परेशान नहीं किया। हमेशा अपना काम तुमने ईमानदारी से किया।
सच पूछे ना वजीद साहब तो आपके बड़े एहसानात हैं। आपने कभी मुझे तना नहीं छोड़ा। हालांकि जो काम मैं आपके लिए करता हूँ, शहर में हजारों लोग हैं जो आपका वो काम कर सकते हैं। अच्छा, इतने अरसे में हम दोनों एक दूसरे को तो पहचान ही गए ना, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं। ऐसे रख लो। और हाँ, बच्चे और भाभी नजर नहीं आ रहे। चाय नहीं पिलवाओगे क्या? वो असल में बाबर के साथ कहीं निकले हैं सर। मैं खुद चाय बना के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है। मैं वो क्या? सॉरी। अरे बाबा, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। इस तरह नाराज हुआ है तुमसे। अरे सुनो, जो चाहिए मांगो। सोच लो, जो मांगूंगी वो मिलेगा। तुम्हारी कसम है, मांग के तो देखो। तुम्हारे साथ वो तो है तुम्हारे साथ, हमेशा हमेशा के लिए। तो ठीक है, मुझे अपने घर ले चलो। चंदा, तुम जानती हो ना ये नहीं हो सकती। तुमने ही तो कहा था जो मांगना है मांग लो। मैंने मांग लिया। दे सकते हो या नहीं? चाचा, हेलो जी महाराज चाचू। हेलो। हाँ शेबी बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने अभी घर नहीं आना। क्यों? घर क्यों ना? ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब ये चंदा से बात करें। हेलो जी चाचू। तेरी माँ अचानक आ गई है सितारा और बाबर को लेकर। ये क्या किया अम्मी ने? कह रही थी कि बहुत परेशान हो रही। बाबर ने जिद की और ले आई। लेकिन बेटा मैं समझता हूँ यकीनन तेरी माँ की कोई ना कोई चाल है। जाहिर है बेटा, वो क्यों चाहेगी कि तू अपनी चाचू के घर सुकून से रहे। रहूंगी चाचू, आप ही के साथ रहूंगी। देखती हूँ मैं भी और क्या कुछ करती हैं वो मेरे साथ। ठीक है बेटा। मुराद, बात हुई? जी भाभी जी, बात हो गई। वो लोग खाना खाने के लिए रुक गए। जी बस अब चाय शाय पी के निकलने की करें। बहुत परेशान हो गए होंगे दोनों। मैं आपके लिए समोसे लेके आता हूँ।
ना, क्यों इतनी परेशान है? प्लीज रिलैक्स हो जाओ यार। तुम जरा मुझे घर तो लेकर चलते। अच्छा, फिर क्या होता? डट कर बात करती सबसे। आखिर ऐसा क्या कर दिया हम सब? थैंक यू। ऐसा क्या कर दिया है हमने? कोई फायदा नहीं होता, सब मिलकर तुम्हारी बेइज्जती करते हैं और तुम जानती हो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ। क्यों हम डरते छुपते फिर रहे? क्या कसूर कर दिया है हमने? बात डरने की नहीं है यार, बात चाचू की इज्जत की। भूल गई हो तुम मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा था? और आज हमारी वजह से उनके भाई के साथ मामला खराब हो जाए, ये कोई अच्छी बात है क्या? एक वाहिद वही समझदार इंसान है तुम्हारे पूरे खानदान में। ओहो बाबा। अच्छा, अब जरा सोचो, घर जाके तो मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी दोगी, कितने खुश होंगे वो? हाँ, यह तो तुम ठीक रहे हो। मैंने हमेशा उनको अपनी बाप की हैसियत से ही तरजीह दी है। जब भी वो खुश होते हैं दिल को सुकून सा मिलता है। और वैसे भी जिन लोगों को मेरी परवाह ही नहीं है, उनके बारे में सोचकर अपना कीमती लम्हा जाया क्यों करूं? क्यों फिक्र करूं? एग्जैक्टली। अब की ना तुम्हें सही बात, अब मूड खराब ना करो, बहुत भूख लग रही है यार। ये बताओ क्या ऑर्डर किया? क्या हुआ, कुछ चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है आज तो मैं तुम्हारे घर में काम करते हुए देखकर। तुम्हारे घर पे? मेरे घर पे? ये घर तो आपका है। हाँ, तो तुम्हारा ही तो हुआ ही घर। बहुत शिद्दत से इंतजार है उस दिन का, जब तुम मेरी दुल्हन बन के इस घर में आओगी। प्यार करती हो ना मुझसे? उसी की बहन हो ना तुम, जैसे उसने किया ऐसे ही तुम भी करोगी। आज बता दो कि तुम्हारा कहां चक्कर है। मैं समझ सकता हूं तुम इस वक्त किस अजियत और किस तकलीफ से गुजर रहे हो, क्योंकि हम भी उसी अजियत और उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। माँ बाप जब जवान औलाद की आंखों में उतरा हुआ खून देखते हैं ना बेटा, तो डर जाते हैं। और शायद वही डर होता है जो उनसे गुस्सा करवाता है या बच्चों पे वो पाबंदियां लगाते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? जी समझ रहा हूं। मैं जानता हूं आप दोनों को मेरी बहुत फिक्र है, परेशान रहते हैं मुझे लेकर, लेकिन यकीन कीजिए मुझे भी आप दोनों का बहुत एहसास है। मैं आप दोनों को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मुझसे ये कहना छोड़ दें कि मैं चला जाऊं। ठीक है, मत जाओ, लेकिन थोड़ा सा अपने अंदर जिम्मेदारी के एहसास को बढ़ा लो बेटा। मुश्किल वक्त है, लेकिन क्या माजी की तलखियों को भुला के आगे नहीं बढ़ा जा सकता? शायद मेरी बात का तो आप यकीन ना करें अब्बू, बहुत कोशिश करता हूं लेकिन लोग भूलने नहीं देते। लोगों की बातों को अहमियत मत दो। जितना जवाब दोगे, जितनी लड़ाई करोगे, उतना ही तुम्हारे जख्म कुरेदे जाएंगे। तो मैं बता, जब माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं
तो अल्लाह के बाद उन्हें अपनी जवान औलाद का ही सहारा महसूस होता है। मैं नहीं जानता मेरे पास कितने दिन बचे हैं, कितने दिन और जीऊंगा अब। लेकिन बेटा अगर तुझे कोई नुकसान पहुंच गया ना तो जीते जी मर जाऊंगा। वो कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह ना करे आपको कभी भी कुछ हो। मेरी परेशानी छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूं मैं अपने गुस्से पर भी काबू रखूंगा और लोगों की बातों को भी दरगुजर कर दूंगा, बट दोबारा आपने ये मरने की बात नहीं। मामा आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। अरे वाह, इतने दिनों बाद मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा। क्या बात है? खबर ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनेंगी ना तो नाच के झूम उठेंगी। अरे बेटा बता भी दे क्या खुशखबरी है। तो फिर सुनिए, आप और आप दादा दादी बनने वाले हैं।